नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने बाह्य प्रयत्न के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अभ्यंतर प्रयत्न और अक्षरों का वर्गीकरण जानेंगे। स्वर और ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर और नासिका विवर के अंदर जो प्रयत्न होते हैं उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर ध्वनियों के 4 भेद किए गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न का स्वर और व्यंजन दोनों का अलग अलग भेद किया गया है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर ध्वनियों को 4 भेद किए गए हैं और व्यंजन ध्वनियों के अनुसार 8 भेद किए गए हैं। ये देखिए, स्वर ध्वनि के अनुसार 4 हैं: समृद्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। और व्यंजन के अनुसार स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त और अर्ध स्वर। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। पहला है समृद्ध स्वर। ये वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है, लेकिन इतना सकरा भी नहीं कि स्पर्श कर जाए। वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इनमें द, ई, ऊ अक्षर आते हैं। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार अर्ध संकरा होता है। इनमें वे अक्षर आते हैं जैसे ए, ऐ, ओ तथा औ। अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार अर्ध खुला रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। ये वे अक्षर होते हैं जैसे अ, ए तथा ओ। विवृत स्वर ये वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। आ तथा ओ इसी वर्ग में आते हैं। आ और ओ इसी वर्ग में आते हैं। अब व्यंजन ध्वनियों के अनुसार 8 भेद किए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को केवल स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क,
ख, ग, घ, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब तथा म। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को कुछ रगड़ती चलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज तथा झ। तीसरा है संघर्षी। जब मुख द्वार इतना सकरा हो जाता है कि हवा बहुत रगड़ जाती है और शीतकार की ध्वनि निकलती है, तो ऐसे व्यंजनों का संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें है फ, व, श, ज, श, ख, ग तथा ह। इन अक्षरों में नीचे बिंदु लगी रहती है, जिसे हम नुक्ता भी कहते हैं। चौथा है अनुनासिक। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है और नासिका विवर खुला रहता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इनमें है अंग, इया, अड़ा, न तथा म। पार्श्विक। पांचवा पार्श्विक। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में मुख द्वार बीच में बंद होता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इस वर्ग में केवल ल अक्षर आता है। छठा है लुंठित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में मुख द्वार जीभ की नोक बहुत जल्द बंद होता है और 2-3 बार मुख खुलता है, वे लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। इस वर्ग में केवल र अक्षर आता है। उच्छिप्त। सातवां है उच्छिप्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर ताल को कुछ दूर तक छूकर मुख द्वार को झटके से खोलती है, वे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ढ़ तथा ढ़ इसी वर्ग में आते हैं। ढ़ तथा ढ़। अर्धस्वर। आठवां है अर्धस्वर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है और हवा स्वरों के उच्चारण की भांति बीच से निकल जाती है, परंतु उसका प्रभाव उच्चारण स्थानों पर पड़ता है, अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं।
यह तथा वह इसी वर्ग में आते हैं। यह, वह। दोस्तों, हमने बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगले एपिसोड में हम आपको जिह्वा द्वारा प्रयोग की जाने वाले अक्षरों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों।